आज से लगभग 1500 साल पहले भारत के पूर्वी हिस्से में बसा था मगध। यही वह धरती थी जहां ज्ञान की रोशनी की एक ऐसी मशाल जली जिसकी रोशनी एशिया भर में फैली। नाम था नालंदा। कहानी शुरू होती है 5वीं शताब्दी से, जब गुप्त साम्राज्य का दौर था। उसी समय महान शासक सम्राट कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। यह कोई साधारण विद्यालय नहीं था, बल्कि दुनिया का पहला आवासीय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय था। यहाँ हजारों छात्र रहते, पढ़ते और शोध करते थे। नालंदा में शिक्षा का दायरा बहुत विशाल था। यहाँ दर्शन, चिकित्सा, गणित, खगोल शास्त्र, व्याकरण और बौद्ध अध्ययन पढ़ाया जाता था। विश्व भर से छात्र चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, श्रीलंका और फारस से यहाँ आते थे। कहा जाता है कि यहाँ 10,000 से ज्यादा छात्र और 2,000 शिक्षक रहते थे। नालंदा की परीक्षा इतनी कठिन होती थी कि केवल सर्वश्रेष्ठ को ही प्रवेश मिलता। ये बात खुद चीन के विख्यात यात्री हुएनसांग और इत्सिंग ने अपनी रचनाओं में लिखी है, जिन्होंने नालंदा में वर्षों तक अध्ययन किया। नालंदा का परिसर बेहद विशाल और भव्य था। इसमें 9 मजबूत बहुमंजिला भवन, 8 बड़े अध्ययन प्रांगण, मंदिर, ध्यान कक्ष, अनुसंधान केंद्र और छात्रावास थे। लेकिन नालंदा का दिल था इसका पुस्तकालय। इसमें 3 बड़े पुस्तकालय थे, रत्नसागर, रत्नरंजन और रत्नोदती। इनमें विज्ञान, आयुर्वेद, गणित, इतिहास, कला और धर्म से संबंधित हजारों मूल्यवान ग्रंथ रखे थे। लेकिन हर महान कहानी की तरह नालंदा की कहानी में भी एक दुखद मोड़ आया। तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने बिहार पर हमला किया और नालंदा को नष्ट कर दिया। कहा जाता है कि पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि आग 3 महीने तक जलती रही। उस आग के साथ मिट गया भारत का सदियों पुराना शोध, ज्ञान और इतिहास। लगभग 800 साल बाद भारत सरकार और कई देशों के सहयोग से नालंदा फिर जाग उठा। 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय का आधुनिक रूप शुरू हुआ। वही बिहार, वही आसमान, फिर से ज्ञान की ध्वनि गूंज उठी। आज दुनिया के कई देश इसमें भाग लेते हैं और नालंदा फिर से ज्ञान की राजधानी बनने की ओर बढ़ रहा है। नालंदा सिर्फ ईंट पत्थर का नाम नहीं, ये बताता है कि ज्ञान का कोई धर्म नहीं होता। पुस्तकें तलवारों से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। आक्रमणकारी भवन जला सकते हैं, पर विचार नहीं, नालंदा कहता है। विद्या जलती नहीं, वह फिर जन्म लेती है। नालंदा सिर्फ इतिहास नहीं, यह भारत का गर्व है, जहां दुनिया सीखने आती थी, जहां तारों का विज्ञान और मन का विज्ञान दोनों सिखाए जाते थे। नालंदा हमें सिखाता है कि ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, वह सिर्फ रूप बदलता है। और यह कि भारत की धरती सदियों से शिक्षा और विज्ञान की जननी रही है। यह था नालंदा विश्वविद्यालय, भारत की महानता का सनातन प्रतीक। आज जब हम नालंदा का नाम लेते हैं तो सिर्फ एक जगह नहीं, एक सभ्यता, एक विचार, एक पहचान जगमगाती है।